नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए 2.5% के आसपास की रैली आज जो आई है स्टॉक में, वहां से शुरुआत हो रही है। बात करेंगे एक अच्छे टारगेट की। यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से एक बड़ा टारगेट आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के। कई बड़ी खबरें हैं एसबीआई से जुड़ी हुई, उनकी भी चर्चा करेंगे यहाँ पे। साथ में बात करेंगे कि एक हफ्ते के लिए अगर किसी को बाइंग करनी है तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाइंग की जा सकती है या नहीं। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें यहाँ पर एसबीआई की, एक बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है और इंडिया का लार्जेस्ट पीएसयू सेक्टर का बैंक है। यहाँ पे जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर लगातार दबाव में दिखाई दिया पिछले कई महीनों से, वहीं पर एसबीआई में देखें तो ठीक ठाक मोमेंटम जारी रहा। हालांकि अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो कोई बहुत बड़ी स्पाइक देखने को भले ही ना मिलती हो, बट गिरावट जहां पर बहुत सारे बैंक्स में हुई, वहीं पर एसबीआई ने 1% 2% की रैली के साथ ही अपने आप को जो लेवल था वो मेंटेन रखा और 400 के प्लस बना रहा है। यहाँ पे रिसेंटली अगर आप देखें तो 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है स्टॉक, यानी कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। बात इस वीडियो में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की करेंगे, इसीलिए सबसे पहले शुरुआत शॉर्ट टर्म से करते हैं। देखिए बड़ी खबर हमारे सामने आज सुबह ही आई कि बाय कॉल है यहाँ पे श्रीकांत चौहान की तरफ से, हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च रिटेल एट कोटक सिक्योरिटीज में काम करते हैं ये। इन्होंने 5 से 10 स्टॉक बताए हैं, ये 5वां स्टॉक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। Currently, the stock is trading near its 10-day SMA simple moving average along with a higher high and higher low series pattern. It indicates that the stock is in a strong uptrend and is likely to continue its positive momentum in the near term. नियर टर्म की बात करें तो पॉजिटिव मोमेंटम जो है स्टॉक का वो जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पे 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है हमारा। बात आगे करें तो इन एडिशन ऑन वीकली चार्ट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट सक्सीडेड टू क्लोज अबव रुपीज 450 रेजिस्टेंस। वीकली चार्ट पर अगर आप देखें, ये वीकली चार्ट है हमारा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी दिनों से ये एक रेंज में था और लगातार ये डाउनवर्ड ही क्लोजिंग दे रहा था। बट अभी आप देखते हैं तो यहाँ पर 2 से 3 हफ्ते पहले, दूसरे हफ्ते पहले स्टॉक ऊपर निकल गया और ये जो हफ्ते की शुरुआत हुई है हमारी, यानी कि जो ये आज की कैंडल बनी है, ये काफी बेहतर है। काफी बेहतर इन द सेंस ये है कि स्टॉक आपका एक अच्छे एसएमए में है। और अभी आप इसको डेली चार्ट पर भी करके देखते हैं तो डेली चार्ट पे आपको बेहतर समझ में आएगा कि स्टॉक जो है, जो इसका प्रीवियस हाई था, यानी कि ये हाई जो था उसको ब्रीच करके ऊपर निकल गया है। आप देखिए कि यहाँ पर एक हाई लगाया था स्टॉक ने, ये हाई था हमारा, उसके बाद इसके ऊपर निकल गया स्टॉक यहाँ पर, और अभी आप देखिए तो ये लेवल भी ब्रेक हो चुका है और आज की जो क्लोजिंग आई है वो कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस के ऊपर की आई है। यही बड़ा कारण है कि स्टॉक में बाय कॉल है और शॉर्ट टर्म के लिए ठीक ठाक सा टारगेट भी आ चुका है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं एसबीआई में तो कहां पर बाइंग करें, हफ्ते के अंत तक कहां पहुंच सकता है आपका स्टॉक, उसकी बात करें तो देखिए खबर आगे पढ़ते हैं हम कि आफ्टर लॉन्ग टाइम इट सक्सीडेड 450 रेजिस्टेंस लेवल आफ्टर विद अ मॉडेस्ट वॉल्यूम एक्टिविटी व्हिच इज प्रोबेबली पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। ऑन डेली चार्ट्स पे अगर आप देखें तो 440 जो है हमारा एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा और 490 का हमारा पहला टारगेट रहने वाला है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि हमारा सपोर्ट कहां पर है। देखिए वीकली चार्ट पे अगर आप सपोर्ट की बात करें तो 440 445 का सपोर्ट आप यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं। 445 के आसपास का सपोर्ट आप यहाँ पर रखिए। 470 460 के आसपास का रेजिस्टेंस था, मेनली 450 के आसपास का, वो ब्रेच हो चुका है। जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो 490 रुपीज यानी कि यहाँ पर है। रिमाइंड करवा दूं मैं आपको यहाँ पे कि 445 का आपका एक सपोर्ट है। ये जो बीच की लाइन है, यानी कि आज की जो एक ब्रीच कैंडल है हमारी, वो है हमारा रेजिस्टेंस को ब्रीच किया हुआ कैंडल, यानी कि यहाँ से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है और 490 का आपका एक अच्छा टारगेट मिल चुका है। अगर आप डेली चार्ट पर भी देखें तो जो इसका आरएसआई है, यानी कि 64 का आरएसआई है, जो कि काफी स्ट्रांग है, स्ट्रांगली बुल रन का साइन है यहाँ पे 64 का आरएसआई। एंड इसी को अगर आप मैगडी में देखते हैं तो मैगडी भी आपका स्ट्रांगली बुल रन है। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं जो कि साफ तौर पर अप ट्रेंड का ही इशारा कर रहे हैं। यहाँ पे तो अप ट्रेंड तो एसबीआई में आने ही वाला है और आ चुका है। 490 का आपको टारगेट लेकर के चलना है। वीकली चार्ट पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं स्टॉक तो कहां पर रखना चाहिए उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए सपोर्ट जो है आपको 445 का ही है। अप ट्रेंड की अगर आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म या मिड टर्म रखना है तो पहला टारगेट हमारा 580 का होने वाला है। तो 580 रुपए का आप टारगेट लेकर के खरीदारी कर सकते हैं एसबीआई में।
अच्छा मोमेंटम इस समय पर है। क्यों? 580 का टारगेट है आपका, तो कारण क्या है उसका? देखिए यहाँ पे अगर आप आरएसआई की बात करें तो 6970 का आरएसआई है। मैकडी की बात करें, मैकडी आपका अच्छे जोन में है। साथ ही अगर आप बैंक निफ्टी के आज की चाल देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी अपना वही ब्रीच किया है और आगे के टारगेट के लिए निकल चुका है। ऑल टाइम हाई ब्रीच कर चुका है आपका बैंक निफ्टी भी। यही मौका है, बुल रन में मार्केट है, बैंकिंग सेक्टर में रैली है और इसी रैली का मुझे लगता है कि आपको फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, एसबीआई में अच्छी रैली है। साथ ही साथ अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी काफी मोमेंटम में दिखाई दिया है आज के दिन में। देखेंगे अगर आप देखिए यहाँ पे कि इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि जो अगर बेसिक चीजों की भी अगर आप बात करते हैं तो बेसिक चीजों में इंट्रिंसिक वैल्यू काफी कम है इसके बुक वैल्यू से। यानी कि पहली बात, डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको स्टॉक मिल रहा है। दूसरी बात, टेक्निकल पैटर्न एसबीआई का काफी गजब का है। तीसरी बात, निफ्टी बैंक की अगर आप बात करें तो निफ्टी बैंक भी आपका ऑल टाइम हाई ब्रीच कर चुका है और यही मौका है बैंकिंग सेक्टर में किसी भी अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में आपको बाइंग करने का। अगर आप स्ट्रांगली स्टॉक को बाय करते हैं यहाँ पे तो वहां पर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं मिड टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म में। खरीदारी करके चलिए, यहाँ पे एसबीआई में खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरी चीजों की अगर आप बात करें तो भले ही लगातार ये पिछले 1 सालों में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये मोमेंटम में रहा है। अगर आप 1 साल का यहाँ पर रिटर्न देखते हैं, लेट मी शो यू, देखिए यहाँ पे शुरुआत 190 से हुई, 1 साल में 136 का रिटर्न मिला आपको, एक अच्छा रिटर्न है। अगर आप देखेंगे एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट जहां पर काफी गजब का है वहीं पर रेड फ्लैग कोई भी नहीं है। रेड फ्लैग से मतलब ये होता है कि एसबीआई ना तो एएसएम लिस्ट में है ना ही दूसरी जीएसएम लिस्ट में है। एएसएम लिस्ट का मतलब होता है एडिशनल सर्वेलेंस मेजर, जो कि एसबीआई डाल देती है किसी भी मैनिपुलेटिव स्टॉक में। जहां पर स्टॉक को लगातार मैनिपुलेट किया जा रहा हो उसको एसबीआई से भी उठा के अपने एएसएम लिस्ट में डाल देती है, तो वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है, स्टॉक में गिरावट शुरू हो जाती है। बट वो ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। यहाँ पे टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है। तीसरी बात, बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच किया है, मौका अच्छा है, आपके सामने खरीदारी कर लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बाजार की। बाजार के हालात अगर आप देखें तो 18,000 आज स्टॉक मार्केट ने भी ब्रीच कर दिया है। ऑल टाइम हाई पर निफ्टी 50 जा चुका है आपका, तो मौका यहां से भी देखने को मिलता है। स्मूथ रन रहा है आज का। जहां पर फ्राइडे को वोलेटाइल मार्केट रहा था, रिटेल इन्वेस्टर ने मार्केट को संभाला था, वहीं पर आज का जो बाजार रहा है वो काफी स्मूथ रहा है। खरीदारी यहां पर आई है, काफी बेहतरीन बाइंग आई है और रिटेल इन्वेस्टर ही नहीं, एफआईआई और डीआईआई ने भी अपना हाथ डाला है यहाँ पे खरीदारी करने में। फ्राइडे की अगर आप देखें तो 168 करोड़ की बिकवाली यहाँ पे डीआईआईज ने की थी और 64 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने की थी और इसी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी थी। 18,000 ब्रीच किया मार्केट ने, ऊपर की क्लोजिंग नहीं आई है हालांकि, बट उसके बावजूद भी उम्मीद यही है कि अब मार्केट में जो बुल रन गायब थे पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से वो वापस आएंगे और यहाँ से मार्केट की जो शुरुआत होगी तो फिर अंत एसबीआई के 580 के पहले नहीं होने वाली है। इसीलिए खरीदारी की सलाह है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करिए स्टॉक को। मुनाफा आपका तैयार है, यहाँ पे बाय करिए, मुनाफा आपका रेडी है आपके खाते में जाने के लिए। वीडियो यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक